हाय गाइस, मैं हूं हामिद और अभी मैं हूं अपने अकबर नगर के पास में। अकबर नगर जहां पर कभी मेरा घर हुआ करता था और यहां पर कई हज़ार परिवार जो है ना रहते थे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया और हमारे घरों को अवैध बता करके, जो हमारे घर थे उनको अवैध बता करके पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद में अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर हो रहा है विकास। जो घर थे वो लखनऊ शहर के लिए अच्छे नहीं होंगे, या फिर वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ थी, मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर रहते थे, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करते थे, जीते थे। लेकिन क्या है कि इस नदी को इस नाले को नदी बना दिया गया और नदी बना करके हमारे घरों को जो है ना तोड़ दिया गया। घर तोड़ने के बाद में अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेड़ है। और पूरे लखनऊ में बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर पेड़ लगा करके अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम गरीब थे और हमें हटा करके यहाँ पे पेड़ लगाना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे सरकार का जो काम है वो दिखाई देगा। इससे पता चलेगा कि सरकार कितना गरीबों के लिए काम कर रही है। वो आप पीछे साइड में मलबा देख रहे हैं, यहाँ से कई मीटर दूर है वो, और वहाँ पर हम लोगों के घर थे। तकरीबन जो है ना मान करके चले कई हज़ार ऐसे घर थे जो कि सन 1984 से 82 से जो है ना वहाँ पर थे, और उन्होंने अपने मतलब कहते नहीं है कि घर बनाने में पूरी एक पीढ़ी 2 पीढ़ी लग जाती हैं, तो उसी तरह से अपने चीज़ों को वो करके, मतलब अपने पेट को रोक करके उन्होंने उस घर को बनाया, तैयार किया। और बनाने के बाद में सरकार ने हमसे हमारे घर छीन लिए। हमें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब जा कर के हम जो है ना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर जो है ना प्लाट ले पाएंगे और उसमें रह पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जैसा कि मतलब बताया जा रहा है कि भाई आपको प्लाट मिले हैं, आपको घर मिले हैं। भाई मिला है, ये बात सही है, मिला है, लेकिन उसका हमें पैसा पे करना है। जो हमें आवास बसंत कुंज में दिए जा रहे हैं उसका हमें पैसा पे करना है, और पैसा पे करके तब जो है ना हम यहाँ पर पूरी एक बस्ती थी, और उस साइड पूरा देख रहे हैं मलबा पड़ा हुआ है, वहाँ पर पूरी बस्ती थी। तो कई हज़ार परिवार यहाँ पर रहते थे, अपने आप को लखनऊ के बीच शहर में खुशहाल थे, यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर बाबा का बिल्डोज़र हमारे घरों पे चला और उसको पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। लखनऊ में ऐसे कई मोहल्ले होंगे, आपको न्यूज़ में सुनाई दे रहा होगा, उस पर कार्रवाई हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। मतलब लोगों से विकास तभी दिखेगा, जो सरकार है उसका विकास तभी दिखेगा जब वो लोगों के घरों को उनसे छीन लेगी। क्या आप खुद अपने उससे बताओ, क्या यहाँ पर जो घर थे क्या उनको सुंदरीकरण नहीं करके सही से बसाया जा सकता था, या फिर उनको सही वे में चीज़ें नहीं प्रोवाइड करके उनकी सिटी को अच्छा नहीं किया जा सकता था? क्या यही एक ऑप्शन था कि उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और फिर यहाँ पर ये पेड़ लगाया जाए? ये पेड़ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हज़ारों परिवार रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, वो नहीं अच्छा था। लेकिन ये पेड़ अच्छे हैं उन लोगों के मुकाबले, ये प्लांट अच्छे हैं, ताकि सरकार का जो विकास है वो दिखाई दे, पता चले कि हाँ सरकार ने कुछ काम किया है। मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि यहीं पर कभी मेरा घर हुआ करता था। मैं इसी मोहल्ले में बड़ा और यहीं पर ही मैंने इस दुनिया को जाना, इन सरकारों को जाना, इन राज्य को जाना। और क्या मैं बताऊं, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है इस विकास को लेकर के। ऐसे कई सारे मोहल्ले हैं जहां पर कार्रवाई हो रही है, आपको सुनने में आ रहा होगा कि उनका भी टूटना है, इस मोहल्ले को गिराना है, उस मोहल्ले को गिराना है। तो ये हमारी योगी सरकार का विकास है, और लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्लांट है। मैं मानता हूँ कि हाँ अगर पेड़ होंगे तभी धरती जो है ना वो अच्छे से सर्वाइव करेगी, बट क्या ये एक यही एरिया था? लखनऊ में बहुत सारे ऐसे
एरिया है, बहुत सारे ऐसी जगहें पड़ी हुई हैं जहां पर आप प्लांट लगा सकते हो। इस नाले को साफ़ किया जा सकता है। विकास के नाम पे हम इस नाले को साफ़ कर रहे हैं, सरकार का कहना है। लेकिन अगर आप गोमती के पास चले जाइए तो मुझे नहीं लगता है कि 5 मिनट आप वहाँ पर बैठ सकते हो। इतनी बदबू और इतनी गंदगी है गोमती के पास में। क्या उसको साफ़ करना इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या उसको सही करना इम्पोर्टेंट नहीं है? लेकिन सही करना ये अकबर नगर के लोगों के लिए था। उनके घरों पे बुलडोजर चढ़ाना, उनकी, जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि दिखा रहे थे कि एक मस्जिद को गिरा दिया गया। मस्जिद को तो गिराया गया, मगर कई साल पुरानी, कई 100 साल पुरानी यहाँ पर एक मंदिर भी था, उसको भी तोड़ा गया, उसके ऊपर भी बुलडोजर चला। क्या वो दिखाया गया? वो लोगों से बताया गया? तो अगर आप ये सोच करके खुश हो कि यहाँ पर मुसलमानों का घर टूटे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने मुसलमान थे उतने ही हिंदू भी थे, उतने ही हिंदुओं का घर टूटा। और मैं यहाँ पर रहा, मैंने देखा, मैंने चीज़ों को समझा। और आप बताओ कैसा है ये योगी जी का विकास और उनका कार्य, जो हमारे बसंत कुंज जहाँ पर लोग गए हैं, जहाँ पर रह रहे हैं। कल भी हम एक मिट्टी दे करके आए हैं, कल भी मेरे ख़ानदान में एक मिट्टी हो गई, मेरे घर में एक मिट्टी हो गई, क्योंकि वहाँ पर लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल है, वहाँ पर लोगों को रहना मुश्किल है। क्योंकि वहाँ ना ठीक से डॉक्टर की सुविधा है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना ही वहाँ से अगर हमें दवा लेनी है तो हमें कई किलोमीटर दूर आना पड़ता है, या फिर कोई इमरजेंसी हो जाए तो भी कोई सुविधा नहीं वहाँ पर उपलब्ध है, कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये सब वादे हैं, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था और ये बंधा गया हुआ है। यहीं से थोड़ी दूर जा कर के वो सामने जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, सहजन के 2 पेड़ लगे हुए हैं, बस वहीं पर ही एक जीना है और वहीं पर ही हमारा घर है। मतलब था, कभी हुआ करता था और आज नहीं है। आज जो है ना पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया गया है। ये देखिए, ये पीपल का पेड़ लगा हुआ था, यहाँ पर एक मंदिर था। विकास देखिए आप, हमारे राज्य का विकास है। और ये टेंट वगैरह लगा करके जो है ना, सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन में योगी जी आकर के यहाँ पे उद्घाटन करने जा रहे हैं। इन इतने सारे घरों को तोड़ करके यहाँ पर ये पेड़ लगाएंगे योगी जी और उसका उद्घाटन करेंगे। एक ग्रीन जो है ना इन्वायरमेंट बनाएंगे इन घरों को हटा करके। क्या कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि इन घरों को कैसे बचाया जाए, किस तरह से इन घरों को जो है ना सिक्योर कर लिया जाए। और जो नाला था उसको भी, ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता था। करने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन बस चीज़ें यही हैं कि जो बिल्डोज़र चलना था हमारे घरों पे, है ना, हमारे घरों पे जो बिल्डोज़र चलना था वो तो चल गया। और इसका जवाब कौन देगा? इसका जो ये विकास है, इस विकास का क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं, मैं जो है ना जानना चाहता हूँ। और प्लीज़ अपनी जो राय है वो ज़रूर कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अफसोस होता है जब इधर से निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ से वो यादें जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ें हैं ना जो कभी जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ये जो पीपल देख रहे हैं ना मेरे सामने लगा हुआ, इसके नीचे एक मंदिर था, इसके नीचे एक बहुत बड़ा मंदिर था और वहाँ पर मस्जिद थी, वहाँ पे मस्जिद थी। सब कुछ फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ खंडहर है, खंडहर है और कुछ नहीं। चलिए, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। मैं नहीं चाहता पंतनगर, अबरार नगर में कुछ भी ऐसा हो। अगर कभी भी कोई ज़रूरत हो, कुछ भी हो, साथ में खड़े होना हो, तो हम सब एक हैं और पूरा अकबर नगर आपके साथ में है, खड़ा रहेगा। किसी के घर के साथ में ऐसा ना हो।